हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हमारा पहला आर्टिकल है पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ की स्टेटमेंट को याद रखना बहुत ही इजी है। आप इसको एक ही वर्ड से याद रखेंगे कि प्रेशर इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रेशर इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, प्रेशर का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रेशर इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, दिस इज द स्टेटमेंट। ठीक है ना, ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट है पास्कल के लॉ की। ठीक है, कि प्रेशर का क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, प्रेशर का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, दिस इज द एग्जैक्ट स्टेटमेंट ऑफ पास्कल्स लॉ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसको थोड़ा फिजिक्स के तरीके से बात बोली जाए कि आप फिजिक्स पढ़ रहे हो और फिजिक्स के तरीके से बात करना चाहते हो, तो फिर उस सिचुएशन में आप कैसी कैसी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखोगे, कैसी स्टेटमेंट पास्कल्स लॉ के लिए आप रखोगे। आप कहोगे कि अगर हम ग्रेविटी इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर दें, इफ gravity effect is neglected, gravity effect is neglected, is neglected। ठीक है, अगर ग्रेविटी इफेक्ट को हम नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है, द प्रेशर एट एवरी पॉइंट ऑफ लिक्विड, द प्रेशर at every point of liquid in equilibrium of rest is same। is same। देखो ये बहुत बड़ा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जहां पे मैं पास्कल्स लॉ की बात करता हूं, कोई बहुत ही ज्यादा टेक्निकल या कोई बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट ये नहीं है। बहुत ही छोटी सी बात है कि प्रेशर का जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन हाँ, ये हाइड्रोस्टैटिक के लिए है। ठीक है, जहां पे आप स्टैटिक किसको पढ़ रहे हैं, आपके पास जो लिक्विड है वो static, जो फ्लूइड है वो स्टैटिक है। ठीक है ना, स्टैटिक को आप पढ़ रहे हो। ठीक है बच्चों, ये बात आप ध्यान रखना बेटा। ठीक है, अब देखो हमने क्या कहा कि मान लो हमने एक सिलेंड्रिकल शेप का ऑब्जेक्ट यहाँ पे इमर्स कर दिया। अब मुझे पता है कि यहाँ पे फोर्सेस कैसी लगेंगी, हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस, हमेशा नॉर्मल लगेंगी। तो यानी कि यहाँ पे लगने वाली फोर्स भी नॉर्मल होगी कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ इस तरह से नॉर्मल फोर्स लगाएगा लिक्विड। लिक्विड हमेशा नॉर्मल फोर्स लगाता है, ये बात आपने मेरे को स्टार्टिंग में बता दी थी। ठीक है, स्टार्टिंग में आप लोगों ने मेरे को बताया था कि लिक्विड ऑलवेज एक्सर्ट नॉर्मल फोर्स। ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली कि नॉर्मल फोर्स लगाता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता है। कैसे, मान लीजिए कि इस क्रॉस सेक्शन पे जो फोर्स लग रही है वो है F1, और इस क्रॉस सेक्शन पे जो फोर्स लगा है वो है F2। यहाँ प्रेशर जो है वो मान लीजिए आप P1, और यहाँ प्रेशर हमने मान लिया P2। क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका सेम है। ठीक है, तो आप कहते हो कि प्रेशर P1 आपका किसके बराबर होना चाहिए, P1 होना चाहिए फोर्स इनटू एरिया ऑफ कोर्स, एंड सिमिलरली P2 क्या होना चाहिए, फोर्स F2 इनटू एरिया। नहीं सॉरी, ये आपका होना चाहिए F1 की वैल्यू होनी चाहिए, क्या मुझे इरेजर लेना पड़ेगा भाई। देखो ये बच्चों, क्या होता है प्रेशर, आप किस तरह से डिफाइन करते हो प्रेशर को, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। सो F1 इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, है ना, और F2 इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। अब आप कहते हो कि आपका जो लिक्विड है वो इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अगर इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, देन F1 मस्ट बी इक्वल टू F2। F1 और F2 बराबर होने चाहिए, इसका मतलब है P1A is equal to P2 into A। So we can say कि pressure P1 must be equal to P2। यानी कि अपर एंड पे जितना प्रेशर लग रहा है उतना ही प्रेशर लोअर एंड पे भी लगेगा।
दिस इज द सिंपल प्रूफ ऑफ पास्कल्स लॉ। भाई पास्कल का लॉ कहता है कि प्रेशर का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्टैटिक लिक्विड के लिए अगर वो इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। इन दैट सिचुएशन प्रेशर इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है ना भाई, प्रेशर का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन उसी कंडीशन में होगा जहां इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट की कंडीशन सेटिस्फाई होगी, अदरवाइज नहीं होगा। हाँ, इसका एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी किया गया। वो जो प्रूफ था वो हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ था। ठीक है, वो जो प्रूफ हमने किया वो हमारा डेली लाइफ से जुड़ा हुआ था। उसको डेली लाइफ के एक एक्सपेरिमेंट के साथ परफॉर्म किया गया था। कैसे परफॉर्म किया गया था मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारे पास था एक स्फेरिकल टैंक। इस तरह से ये है स्फेरिकल टैंक। यहां डिफरेंट डिफरेंट एरिया के पिस्टन्स का यूज किया गया। डिफरेंट डिफरेंट एरिया के पिस्टन्स का यूज किया गया। ठीक है, अब उनके एरिया हम यहां से बताएंगे आपको कि क्या क्या एरिया उनके लिए गए थे। ठीक है, यहाँ एक पिस्टन मैं लगा रहा हूँ, उसका एरिया इतना है, ये देखो। ठीक है, और यहाँ मैं दूसरा पिस्टन अटैच कर रहा हूँ जिसका एरिया उससे मेरे ख्याल से हाफ ही है, कम ही कर लेता हूँ इसका एरिया। ठीक है, और ये देखो, और ये एरिया देखो, यहाँ पे तीनों के तीनों पिस्टन ठीक है अटैच कर दिए गए कुछ इस तरह से। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे पिस्टन लगाना है हमें और उस पिस्टन को बाहर निकालना है। ये देखो भाई बच्चों, हमने यहाँ पे एक पिस्टन लगा दिया, यहाँ पे भी एक पिस्टन लगाना पड़ेगा भाई हमें, यहाँ पे भी पिस्टन। मैं आपको पिस्टन लगा के दे रहा हूँ भाई, और यहाँ पे भी पिस्टन। ठीक है, फ्रिक्शन लेस है हमारा पिस्टन। ठीक है भाई, और फ्रिक्शन लेस है, ये देखिए इस तरह से ये पिस्टन है, और ये हम बाहर की तरफ फोर्स लगाएं या अंदर की तरफ फोर्स लगाएं इस पे। ये देखिए जी, पिस्टन हमने लगा दिए हैं। देखो, ये एक सिंपल एक्सपेरिमेंट है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक्सपेरिमेंट नहीं है ये। ठीक है, बहुत ही इजी है, आप बहुत इजीली इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। अब इसमें पूरे में लिक्विड फिल करना है। अब देख लो भाई, पानी किस रंग का रखना है आपको, लिक्विड आपको लेना है, पानी नहीं कह सकते आप, लिक्विड। देखो आपको किस तरह का कलर चाहिए आपको लिक्विड के लिए। ये देखो भाई, हमने लिक्विड फिल कर दिया। ये पूरे अटैच हैं भाई, पिस्टन इसके साथ पूरी तरह से अटैच हैं। ठीक है, तो लिक्विड यहां तक आप भेज सकते हो इसके अंदर। इसका एग्जैक्ट डायग्राम मैंने नोट्स में दे रखा है आपको। ठीक है, तो आप वहां जाके इनका एग्जैक्ट डायग्राम भी देख सकते हो, यहाँ थोड़ा सा काम ही चलाना पड़ता है हमें। ठीक है, अब देखो बेटा, हमने क्या कहा कि क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है, इसका एरिया हम रख लेते हैं, मान लीजिए ए। ठीक है, इसका एरिया हम रख लेते हैं ए, तो इसका एरिया मान लीजिए कि 2 टाइम्स दैट ऑफ ए, इसका एरिया मान लो 3 टाइम्स दैट ऑफ ए, और इसका एरिया मान लो आप ए बाय 2। यहाँ पे भी लिक्विड भरा है भाई। ठीक है, ये सारे के सारे अटैच हैं इसके साथ। अब देखो भाई, जिसका एरिया ए है वहां हमने फोर्स लगा दी इसके ऊपर, कितनी, एफ। इस क्रॉस सेक्शन के ऊपर फोर्स लगा दी हमने, ये इस तरह से ये फोर्स लगा दी हमने यहाँ पे एफ। तो यानी कि प्रेशर कितना भेजा हमने, प्रेशर भेजा है हमने फोर्स पर यूनिट एरिया। इस प्रेशर से हमने इसको क्या किया, हमने इसको अंदर की तरफ क्या किया, इसको पुश किया अंदर की तरफ। ठीक है, इस पिस्टन को अंदर की तरफ हमने पुश किया। तो हमने क्या देखा, जैसे ही हमने इसको अंदर की तरफ पुश किया, इक्वल रेट से ये पिस्टन भी बाहर जाता है, ये पिस्टन भी बाहर जाता है, और ये पिस्टन भी बाहर जाता है इक्वल रेट से। ये डेली लाइफ का एक्सपेरिमेंट है बच्चों, जो हमने परफॉर्म किया है यहाँ पे। हम क्या कह रहे हैं, इक्वल रेट से सारे के सारे पिस्टन बाहर जा रहे हैं, इक्वल रेट से। उनका बाहर जाने का रेट क्या है, सेम है। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने पुश किया पिस्टन ऑफ एरिया ए विद फोर्स
दैट फोर्स इज इक्वल टू एफ, ठीक है। एंड वी फाउंड दैट all pistons all pistons are moving outward with a constant rate। अब ये कब पॉसिबल हो सकती है? ये बात जो मैंने लिखी है यहाँ पे, ये बात पॉसिबल किस सिचुएशन में है, वो सिचुएशन देखनी है हमें, ठीक है ना भाई। अब देखो मेरी बात सुनो बड़े ही ध्यान से, इसने जो बात कही है उस बात को हम कैसे माने। देखो बच्चों, कैसे हमें मानना पड़ेगा। हमने क्या कहा कि यहाँ पे एरिया है ए, फोर्स लगाई आपने एफ, तो प्रेशर बना कितना, एफ बाई ए। अगर ये इक्वल रेट से आ रहे हैं, अगर ये इक्वल रेट से पिस्टन बाहर जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी प्रेशर कितना बनना चाहिए, पी। यहाँ पे भी प्रेशर कितना बनना चाहिए, पी। और यहाँ पे भी प्रेशर कितना बनना चाहिए, पी। क्यों? पास्कल का लॉ यही कहता है कि प्रेशर का क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो हर जगह प्रेशर पी होना चाहिए। पी के लिए प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अब एरिया यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो a बाई 2 है, तो फोर्स को क्या रखना पड़ेगा, P बनाने के लिए F बाई 2 रखना पड़ेगा, ठीक है। तभी आपका P इज इक्वल टू F बाई A बनेगा। यानी कि जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हाफ था, वहां पे फोर्स भी क्या हो गया, हाफ हो गया। अब दूसरी कंडीशन में देखिए, यहाँ पे प्रेशर बनाना है, तो फोर्स अपॉन एरिया कितना है मेरा, एरिया 2a। तो बाय डिफॉल्ट मेरे को फोर्स कितना बनाना पड़ेगा, 2 टाइम्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। तभी जाके P इज इक्वल टू F बाई A बन पाएगा। यानी कि यहाँ पे इस एरिया पे फोर्स कितना लगेगा, 2F। ये देखो यहाँ पे P इज इक्वल टू F बाई A, एरिया कितना है 3A, तो मेरे को फोर्स भी क्या बनाना पड़ेगा, 3 टाइम्स बनाना पड़ेगा, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर पाएगा, अदरवाइज ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। यानी कि यहाँ पे 3 टाइम्स दैट ऑफ दिस फोर्स, ठीक है, यहाँ पे 2 टाइम्स दैट ऑफ दिस फोर्स, और यहाँ पे हाफ टाइम टू दैट ऑफ दिस फोर्स यहाँ पे अप्लाई हुआ है, ठीक है बच्चों। तो अब हमने क्या देखा कि प्रेशर का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और उसके लिए हमने एक सिंपल डेली लाइफ से जुड़ा हुआ एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किया। अब मैं जो करने वाला हूं वो आप लोगों ने 7th 8th में बड़े वर्किंग मॉडल बनाए होंगे उसके, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट है, इसको मैं इरेज करने वाला हूं बेटा, पूरे कॉन्सेप्ट को। तो कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। हाँ जी, कोई बच्चा अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है बच्चों। कोई नहीं लेना चाहता, वेरी गुड, क्लियर कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट जो मैं कॉन्सेप्ट लेके आया हूं काफी इजी कॉन्सेप्ट है, और उस कॉन्सेप्ट का आपने वर्किंग मॉडल बहुत ही, मेरे ख्याल से बहुत टाइम बनाया होगा, ठीक है। ये है आपके पास हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट। ये देखो बच्चों, ये जैसे ही मैं कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा आप कहोगे कि सर जी ऐसा ऐसा तो हमने बहुत बार बनाया है, ठीक है ना। तो चलो, जब आपने बनाया है तो उस कॉन्सेप्ट को देख भी लेते हैं कि आपने क्या बनाया था, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी बात, ठीक है। देखो कैसे, ये लो जी, एक लिफ्ट बना रहे हैं, तो 2 टैंक ले लेते हैं, ठीक है। एक टैंक जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, और दूसरा टैंक जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, ठीक है जी। यहीं तक रख लेते हैं इसको, ठीक है। ये तो लाइन अपने आप ही ड्रॉ हो गई, ठीक है जी। अच्छा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा रखते हैं, और दूसरे का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम रखते हैं, और दोनों को एक पाइप से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से ये दोनों के बीच में कनेक्ट करने वाली पाइप हो गई, ठीक है। ये देखो भाई बच्चों, पाइप हो गई, और यहां एक पिस्टन लगा दो जी, ठीक है, इस तरह का। ये तो पिस्टन बाहर जा चला गया, यहां से लगाओ। ये देखो जी, एक पिस्टन हमने यहां पे लगा दिया, और दूसरा पिस्टन हमने यहां पे लगा दिया। ये देखो जी, ये दूसरा पिस्टन हमने लगा दिया, और हमने यहाँ पे पिस्टन लगाया है, ठीक है, और यहाँ पे पिस्टन लगाया है, ठीक है जी। ये देखो बच्चों, आपको दिख भी रहा होगा पिस्टन हमारा।
अब दूसरे पिस्टन पे हम कुछ लोड रख रहे हैं, ठीक है, दूसरे पिस्टन पे कुछ लोड रख देते हैं, ठीक है, और ये देखो जी, ये हमने रख दिया यहाँ पे कुछ लोड इस पिस्टन पे, ठीक है, ये देखो भाई, थोड़ा लोड रख देते हैं, ठीक है, ये हमने लोड रख दिया जिसको ये ऊपर उठाएगा। अब देखो बच्चों, अब हमने क्या किया कि हमारे पास है पिस्टन, ये देखो, इसको यहां से प्रेस करना है, ठीक है, इस तरह से प्रेस करेंगे हम, ठीक है, अंदर की तरफ, और अंदर की तरफ प्रेस करने के कारण ये कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये देखो भाई, इस पे यहां हमने लगा दी फोर्स, ठीक है, और इसके ऊपर जो फोर्स लगेंगी वो इस तरह से, इस तरह से, और इस तरह से हमने फोर्सेस दिखा दी। अब इसके अंदर जो लिक्विड फिल करना है, वो लिक्विड ऐसा फिल करना है कि वो इनकॉम्प्रेसिबल हो, वो कॉम्प्रेसिबल लिक्विड आपको नहीं लेना, इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड हम फिल कर देते हैं कुछ इस तरह से। मैं आपको बता दूं कि पुराने जमाने में जो गाड़ियां होती थी ना, वो भी इसी प्रिंसिपल पे कुछ इस तरह से बेस होती थी, उनके टायर जो होते थे वो इसी तरह से बेस होते थे। वो कैसे बेस होती थी वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से उनकी वर्किंग होती थी। पुराने जमाने में गाड़ियों के जो ब्रेक्स वगैरह होते थे ना, वो भी ऑयल पे बेस्ड होते थे, और वो ऑयल जो होता था इनकॉम्प्रेसिबल होता था, ठीक है। तो आज हम करेंगे किसकी, ब्रेक्स की भी बात करेंगे, हाइड्रोलिक ब्रेक जो बनते थे उन ब्रेक्स की भी बात करेंगे। अब मान लो बच्चों, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है, इसका एरिया जो है, हमने मान लिया कितना, इसका एरिया मान लेते हैं स्मॉल ए, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो मान लेते हैं बच्चों कैपिटल ए। इस पे जो फोर्स लग रहा है वो मान लेते हैं स्मॉल एफ, इस पे जो फोर्स लग रहा है वो मान लेते हैं बच्चों कैपिटल एफ। बस इसके डायग्राम में ही क्लियर हो जाती है सारी की सारी बातें, हमें और कुछ एक्स्ट्रा लिखना नहीं पड़ता। तो प्रेशर कितना रहेगा यहाँ पे, प्रेशर रहेगा फोर्स अपॉन एरिया। अब आप कहते हो कि सर प्रेशर का तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है और मुझे आपकी बात माननी भी पड़ती है, तो यहाँ पे फोर्स क्या होना चाहिए, फोर्स यहाँ पे कैपिटल एफ क्या होना चाहिए, स्मॉल पी इंटू एरिया कितना है यहाँ पे कैपिटल ए। अब आपको पता है बच्चों कि प्रेशर तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो एफ बाय ए इंटू कैपिटल ए। तो अब आप देखिए भाई बच्चों, एफ इज इक्वल टू आपके पास है स्मॉल एफ अपॉन स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए। अब आप यहां से देख सकते हो कि कैपिटल ए तो बहुत ज्यादा बड़ा है किससे, स्मॉल ए से, सो एफ का वैल्यू भी बहुत ज्यादा बड़ा आएगा किससे, स्मॉल एफ से। दैट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द हाइड्रोलिक लिफ्ट। मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा अच्छे तरह से क्लियर भी हो गया होगा। अब आप सोच के देख लो, चलो इसका एरिया हमने रख दिया 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 15 सेंटीमीटर का पावर 2, और उसका एरिया मान लो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने रख दिया 1 मीटर का स्क्वायर, ठीक है, ज्यादा नहीं 1 मीटर का स्क्वायर, इतना एरिया रखो। तो अब इस सिचुएशन में मान लो आपने फोर्स अप्लाई करी है 5 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करी है, केवल 5 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करी है, तो कैपिटल एफ किसके बराबर होगा, आप देखो यहां से कैपिटल एफ की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, कैपिटल एफ आ जाएगा आपके पास, स्मॉल एफ आपने केवल 5 न्यूटन, स्मॉल एरिया कितना है 15 सेंटीमीटर का पावर 2, तो 15 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4 मीटर स्क्वायर, है ना, और मल्टीप्लाइड बाय उसका एरिया कितना है केवल 1 है, तो 1/3 इंटू 10 रेज़ टू पावर +4 न्यूटन इतनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3.33 बुक लेके 10 रेज़ टू हेडफोन पावर लगा के घूमते 3 फिरते रहते हैं। न्यूटन। ये इतनी फोर्स क्या कर लेगा बच्चों, एक्सपीरियंस कर लेगा, ये इतनी फोर्स एक्सपीरियंस कर लेगा, ठीक है। आप मेरी बात समझ सकते हैं बहुत ही ध्यान से, ठीक है, कि आपने देखो कितनी कम फोर्स लगाई, ठीक है, आपने बिल्कुल कम फोर्स लगाई, आपने कितनी फोर्स लगाई थी 5 न्यूटन ना, केवल थोड़ी सी फोर्स लगाई, और उसने इसने कितनी एक्सपीरियंस की, इसने एक्सपीरियंस की भाई 10 रेज़ टू पावर 3 3.33 into 10 raised to power 3 न्यूटन, देखो कितनी ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। दैट्स द रीजन कि ये जो लिफ्ट है ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। मेरी बात आप समझ सकते हैं, हमने विद एग्जांपल बात कर ली है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे की बात पे। आगे है हमारे पास हाइड्रोलिक ब्रेक्स, ठीक है। तो ब्रेक का जो कॉन्सेप्ट है वो करोगे बच्चों आप खुद, ठीक है, क्योंकि ब्रेक का डायग्राम बहुत ही मेरे से यहाँ पे बनेगा नहीं कॉम्प्लिकेटेड सा है, ठीक है।
तो अब देखो, अब हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर के प्रेशर की। छोटी छोटी बातें हैं, वो बातें हम पहले ही कर लेते हैं यहाँ पे। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो बच्चों, हमारा एटमॉस्फेयर किसे बोलते हो आप कहते हो सर जी गैसियस एनवेलप, ठीक है ना। सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड अर्थ्स एटमॉस्फेयर, सीधी सी बात। और इसमें सबसे ज्यादा कौन होता है? 78% नाइट्रोजन होती है और 21% ऑक्सीजन होती है, जिसको आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अब एटमॉस्फेयर के कारण जो प्रेशर बनता है, दैट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इसको मेजर करने के लिए टॉर्सली जी महाराज सबसे पहले आए थे। उन्होंने अपना एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और उसमें उन्होंने हमें वैल्यू बता दी। उनकी वैल्यू के साथ साथ हमने हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर भी निकालने की कोशिश करी थी, जो कि गलत आई थी, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले टॉर्सली का वो सिंपल सा एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, उसके जो कंक्लूजन, जो उनके रिजल्ट्स आए थे, वो रिजल्ट्स देख लेते हैं, ठीक है, देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे कुछ आज अच्छी बातें भी करेंगे। उसके बाद उसका एक्सपोनेंशियल डिके होता है, वो बात भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके जस्ट बाद आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी फटाफट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट में बहुत ही ज्यादा दम नहीं है, ठीक है, बहुत ही हल्का सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो फटाफट से निपटाते हैं इसे और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो टॉर्सली जी महाराज की याद में हम उनके एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने वाले हैं। तो सभी बच्चे बड़े ही ध्यान से सुनेंगे इसे, तभी उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, जो हमारे लिए एक कॉन्सेप्ट बना के चले गए। बताओ, ठीक है। अब पढ़ते रहो। अब नाम ही ऐसा है, स्पेलिंग ही ऐसी है कि मिस्टेक होती होती है, लेकिन मैंने तो भाई टॉर्सली, ठीक है, TORRICELLI, ठीक है, टॉर्सलीज एक्सपेरिमेंट, ये है हमारे पास कॉन्सेप्ट। अच्छा जी, मैसेज भी आगे बच्चों के। टॉर्सलीज एक्सपेरिमेंट, देखो हमें कैसे हमें इसके साथ डील करना है। ये हमें एटमॉस्फेयर के प्रेशर की वैल्यू बताएगा कि हमारा एटमॉस्फेयर कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है, उसकी वैल्यू हमें बताएगा। वैसे तो इंसान अच्छा था जिसने एटमॉस्फेयर का प्रेशर के बारे में बात करके हमें वैल्यू बता के चला गया, ठीक है। सर डिड नॉट वी डू दिस यस्टरडे? नहीं नहीं, हमने यस्टरडे एक्स्ट्रा क्लास में किया था, अभी तो फटाफट कर रहा हूँ ना। हमने रेगुलर क्लास में नहीं किया था ये, ठीक है। देखो, टॉर्सली का जो एक्सपेरिमेंट है ना, वो बहुत ही इजी एक्सपेरिमेंट है, 2 मिनट का भी काम नहीं है, ठीक है। तो आप ज्यादा टेंशन ना लो, जिन बच्चों ने पहले कर रखा है वो बच्चे भी टेंशन ना लें, ठीक है, उनकी रिवीजन हो रही है अच्छे से, ठीक है, दैट्स वेरी गुड। और मैंने आप सभी बच्चों को यहाँ पे ग्रुप में जो बैठे हैं उनको कहा था कि एक्स्ट्रा क्लासेस, अब आपको जरूरत है एक्स्ट्रा क्लासेस की। मैं आपको एक सीधी सीधी बात बता दूं कि आप लोगों को जरूरत है एक्स्ट्रा क्लासेस की। देखो बच्चों, अगर आपको जरूरत है तो अपने लिए जरूर एक्स्ट्रा क्लासेस लगाओ। मैं मानता हूं कि उन एक्स्ट्रा क्लासेस में हो सकता है कि आप ये भी कह सकते हो कि सर कोई खास तो हुआ नहीं, है ना, कोई खास नहीं हुआ सर, आप ये भी कह सकते हो, मुझे पता है, ठीक है। लेकिन फिर भी बच्चों आपकी रिवीजन निकल जाती है वहां से, और रिवीजन अगर आपकी अच्छे से हो जाती है तो मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही अच्छी बात होती है साइंस के बच्चे के लिए, क्योंकि साइंस के बच्चों की रिवीजन बड़ी मुश्किल होती है। रिवीजन है ना, बहुत सारे बच्चों की रिवीजन होती ही नहीं है, ठीक है। अगर आपको रिवाइज करने का मौका मिल रहा है, देन मैं सोचता हूँ ये बात, अब मुझे नहीं पता आप सोचते हो कि नहीं सोचते, ठीक है, आपको रिवाइज कर लेना चाहिए मेरे साथ साथ, ठीक है। और मैं बहुत ज्यादा बोर नहीं करता, थोड़ा बहुत तो करता ही हूँ, देखो साइंस का टीचर हूँ, थोड़ा बहुत तो बोर करूंगा, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा बोर नहीं करूंगा, ठीक है। ये देखो बच्चों, ये हमने एक टैंक लिया, इस टैंक में जो लिक्विड आपको दिख रहा है वो मरकरी है एक्चुअल में, ठीक है, मरक्यूरी मैंने फिल किया है उसमें, ठीक है। और ये मैंने एक ग्लास ट्यूब ली और इस ग्लास ट्यूब को भी पूरा फिल किया मरकरी के साथ। ये देखो मैं पूरा फिल कर रहा हूं इसको मरक्यूरी के साथ, ये देखो, ये देखो इस तरह से,
ठीक है। तो इस तरह से हमने मर्क्यूरी से फिल किया। इसका एक्सपेरिमेंट, टॉर्सली का एक्सपेरिमेंट बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, इसमें हमने फिल किया है मर्क्यूरी। आप शो कर दीजिए, यहाँ पे है Hg, मर्क्यूरी का ये होता है, केमिकल फॉर्मूला बोलते हैं क्या इसको, पता नहीं, जो भी बोलते हैं, ये Hg, और इसके अंदर भी हमने मर्क्यूरी फिल कर रखा है। ठीक है ना, ये है हमारे पास Hg। अब हमने क्या करना है, इसको इसके ऊपर एक कवर लगाना है, और कवर लगा के इसको यहाँ पे उल्टा कर देना है, और फिर कवर धीरे से निकाल लेना है। ठीक है, यानी कि अब आपने इसी ट्यूब को यहाँ पे उल्टा कर दिया। ठीक है ना भाई, यहाँ पे आपने इसको उल्टा कर दिया, इसी ट्यूब को। देखो कैसे, ठीक है देखो ऐसे, इस तरह से इसी ट्यूब को आपने उल्टा कर दिया यहाँ पे। ठीक है, और अब धीरे से नीचे से आपने कुछ भी लगा रखा ना, कार्डबोर्ड वगैरह, तो उसको धीरे से निकाल लेना है आपको। ठीक है, ये देखो बच्चों, ये क्रॉस सेक्शन है इसका। ठीक है, आपने इस तरह से उल्टा किया इसे। ठीक है, अमरवीर, अमरवीर बेटा म्यूट करो अपने आप को। देखो बच्चों, आगे बढ़ते हैं अब अपनी बात पे। देखो कैसे हमने क्या किया, हमने इसको उल्टा किया, तो इसका जो ये पूरा भरा हुआ था, ये एक हाइट पे आके क्या हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है। इसके बाद ये, इसका लेवल क्या नहीं होगा, डिक्रीज नहीं होगा। ये देखो, ये देखो बच्चों, इसका लेवल जो है वो डिक्रीज नहीं होगा इसके बाद। ठीक है, अगर मैं इसको टेढ़ा मेढ़ा भी करता हूं ना, तो भी इसके लेवल पे कोई असर नहीं पड़ता। इसकी जो हाइट है वो मेंटेन रहती है। मैंने थोड़ा इसको टेढ़ा भी करके देखा, ठीक है ना, ऐसे थोड़ा इसकी पोजीशन को चेंज करके देखा मैंने, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से मैंने इसकी पोजीशन को चेंज करके देखा, पोजीशन को इसकी चेंज करके देखा, तो भी इसके लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका लेवल मेंटेन ही रहा बच्चों। ठीक है, लेवल जो था, इसकी जो हाइट थी वो मेंटेन रही, एंड दैट हाइट वाज इक्वल टू, इसके इक्वल था 76 सेंटीमीटर फ्रॉम द, इसके बॉटम से। ठीक है, इस तरह से 76 सेंटीमीटर हाइट थी इसकी, जो मेंटेन रही मेरे सामने। ठीक है, ये जो हाइट थी ये मेंटेन थी ऐसे, 76 सेंटीमीटर हाइट उसकी जो थी वो मेंटेन रही मेरे सामने। ठीक है, मैंने क्या पाया कि उसकी हाइट जो है वो 76 सेंटीमीटर है, चाहे आप इसको तिरछा कर दो, चाहे टेढ़ा कर दो, चाहे मेढ़ा कर दो। और यहाँ जो इस ट्यूब के अंदर जो खाली जो जगह बची, उसको टॉर्सली ने अपना नाम दे दिया। उसने कहा कि दिस इज टॉर्सलीज वैक्यूम, टॉर्सलीज वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम, इसको नाम दिया गया, टॉर्सलीज वैक्यूम नाम दिया गया। अब देखो बच्चों, कोई हाइट है और हाइट पे हमें प्रेशर निकालना है। उन्होंने क्या कहा, टॉर्सली जी महाराज ने कहा कि भक्तों सुनो मेरी बात, कहता है कि यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है ना, यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है, दैट प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो प्रेशर हमारा किसके बराबर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। ठीक है जी, अब देखो हमने क्या कहा कि हाइट के कारण प्रेशर तो हमें निकालना आता ही है। P इज इक्वल टू क्या होता है, P इज इक्वल टू होता है H रो जी। हाइट का मुझे पता है, हाइट तो 76 सेंटीमीटर है, तो 76 सेंटीमीटर इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकता हूं, 0.76। डेंसिटी इसकी मर्क्यूरी की 13.6 इंटू 10⁻³ होती है, जिसका मुझे पता है। और G की वैल्यू जो होती है ना, वो होती है 9.8। ठीक है, G की वैल्यू जो होती है वो होती है 9.8। ठीक है, G की वैल्यू हम लेते हैं हमेशा कितनी, 9.8 वैल्यू हम उसकी लेते होते हैं। ठीक है, देखो भाई, हमने G की जो वैल्यू है वो ली है 9.8। तो ये हमारे पास जो, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बनेगी 1.0 और 13 इंटू 10⁵। ठीक है, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसके डायमेंशंस आएंगे, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को दे दो नाम किसका, पास्कल का। ठीक है ना, उसको नाम दे दो किसका, पास्कल का। पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। तो हमारा एटमॉस्फेयर
यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, दैट वैल्यू इज इक्वल टू 1.013 into 10 raised to power 5 पास्कल। अब अगर मैं कहूँ कि भाई मेरे पास प्रेशर की वैल्यू तो आ ही रही है, तो हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर बता दो तुम इस रिलेशन से, तो तुम कहोगे कि हाँ जी क्यों नहीं, ट्राई करने में क्या जा रहा है। तो हाइट अगर मैं यहाँ से देखूं, तो हाइट मेरे पास आती है प्रेशर डिवाइड बाय डेंसिटी इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो प्रेशर है हमारे पास, हमने एटमॉस्फेयर का प्रेशर निकाला है इतना, और अब डेंसिटी देखो, डेंसिटी इसकी मर्क्यूरी की यूज थोड़ी ना करोगे, आप एयर की डेंसिटी यूज करोगे, और एयर की डेंसिटी की वैल्यू होती है 1.3 और जी की वैल्यू होती है 9.8, तो ये नियरली इक्वल आता है 8 किलोमीटर के। यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर की जो हाइट है वो क्या आ गई, 8 किलोमीटर के नियरली इक्वल आ गई। बट ये कॉन्सेप्ट तो आपका बिल्कुल सरासर गलत है। क्यों? क्योंकि डेंसिटी जो होती है एयर की, डेंसिटी जो होती है एयर की, वो होती है वेरिएबल, वेरिएबल होती है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि वो वेरी करती रहती है, वो चेंज होती रहती है। तो प्रेशर को बाद में किस तरह से एक्सपोनेंशियल डिके होता है प्रेशर का, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, P is equal to P naught e की पावर माइनस ऑफ y अपॉन y naught। y naught is the initial height, y is the final height। मैं आपको बता दूं कि y naught जो है वो इनिशियल हाइट है, इनिशियल हाइट है आपकी, ठीक है, इनिशियल हाइट है, और y जो है वो फाइनल हाइट है, फाइनल हाइट है, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग प्रेशर की वैल्यू जो है वो वेरी करती है। पी नोट आपका इनिशियल प्रेशर, पी इज द फाइनल प्रेशर, ठीक है ना। ये आपका फाइनल प्रेशर, वाई नोट की वैल्यू जो रहती है वो लगभग आपकी कांस्टेंट ही रहती है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि हमने कहा कि एसआई यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम बोलते हैं पास्कल के बराबर, और उसकी सीजीएस यूनिट हम लिखते हैं डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम बोलते हैं ना। 76 सेंटीमीटर आई थी ना हमारे पास हाइट यहाँ पे, ठीक है, 76 सेंटीमीटर आई थी, ठीक है। तो आप इसको अगर एमएम में निकालना चाहें, ठीक है, तो 760 mm बनता है ऑफ मरकरी कॉलम, जिसकी वैल्यू हमने निकाले रखी है 1.013 into 10 raised to power 5, 10 raised to power 5 पास्कल, ठीक है। और एटमॉस्फेरिक को हम टोर में भी मेजर करते हैं, इसके लिए कलर चेंज कर लेता हूं क्योंकि अलग बातें लिख रहा हूं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए यूनिट होती है दैट इज इक्वल टू टोर, ठीक है। एंड दैट टोर इज इक्वल टू 133, इसको याद रखने का बड़ा इजी तरीका है, 133.3 लगा दो और पास्कल, ठीक है। 1 टोर इज इक्वल टू 133.3 पास्कल, ठीक है। द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि एक हमारे पास एक यूनिट और भी है जिसका नाम है बार, एंड 1 बार इज इक्वल टू, 1 बार किसके बराबर होगा, 10 रेज टू पावर 5 पास्कल के बराबर होगा। 1 बार इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 5 पास्कल, ठीक है। 1 बार इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 5 मेरे पास क्या रहेगा, पास्कल के बराबर रहेगा, ठीक है ना बच्चों। तो ये दो यूनिट थी जो मैंने आपको और भी बता दी, टॉर और बार के बारे में मैंने बता दिया। टोर है 133.3 पास्कल और बार है 10 रेज़ टू पावर 5 पास्कल के इक्वल। तो दिस इज समथिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट। अब देखो बच्चों, अगर मैं आपको कहूं कि ये जो लिक्विड है ये कुछ हाइट पे रहता है, मान लो ये h हाइट पे रहता है, तो h हाइट पे रखने के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी तो लगी होगी, दैट एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू वर्क डन, एंड दैट वर्क डन इज इक्वल टू mgh, ठीक है ना, mgh। और इसकी अगर डेंसिटी रो है इस लिक्विड की, और वॉल्यूम इसने ऑक्यूपाई कर रखा है v के बराबर, तो मास इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो यानी कि यहाँ इस कोने में आगे देखो, इस कोने में देखो बच्चों, W इज इक्वल टू mgh मैंने लिखा था। मास क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है आपके पास, इस चीज को ऐसे याद करो कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम है आपके पास v के बराबर, डेंसिटी है आपके पास रो के बराबर, और इनटू g और इनटू h, दैट इज इक्वल टू वर्क डन, दैट इज इक्वल टू वर्क डन, वो आपका वर्क डन के बराबर होगा v रो इनटू g इनटू h, है ना। तो अब देखो आपका वर्क डन जो है
वर्क डन को क्या बोलते हो? वर्क डन को आप बोलते हो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बोलते हो कि नहीं बोलते? सभी बच्चे देखो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बोलते हो, 100% श्योर है। अगर मैं इसको एरिया से डिवाइड कर दूं और एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा बताओ? कि फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया तो प्रेशर होता है ना, प्रेशर। और डिस्प्लेसमेंट इनटू एरिया, एरिया को लेंथ के डायमेंशन से मल्टीप्लाई करो तो डायमेंशन किसके बनते हैं? वॉल्यूम के बनते हैं। अब मान लो कि हाइट h पे जाके प्रेशर का डिफरेंस कितना क्रिएट होता है? डेल्टा P क्रिएट होता है, और वॉल्यूम कितनी है आपकी? V। तो ये भी आपके पास W2 इज इक्वल टू डेल्टा P इंटू V आ गया। और डेल्टा P आपका प्रेशर किसके बराबर बनता है? अगर यहां से देखूं मैं तो आपके पास बनता है रो जी एच के बराबर बनता है। एच रो जी दैट इज इक्वल टू प्रेशर, एच रो जी के बराबर बनता है। ठीक है, जो आपने पहले भी बताया था मुझे। ठीक है ना भाई? तो W1 प्लस W2 अगर दोनों सिचुएशन में, ठीक है, अगर आप प्रेशर निकालना चाहे तो आपके पास इसकी 2 टाइम्स वैल्यू आ जाती है। या आप सीधा याद रख लीजिए कि वर्क डन कितना हुआ यहाँ पे, और प्रेशर के टर्म में वर्क डन कैसे निकालेंगे? प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम से। ठीक है, आप ये बात याद रखिए। अगर आपको यहीं से पावर भी निकालना हो तो पावर भी आपके पास V रो जी एच डिवाइड बाय क्या कर दीजिए? टाइम को डिवाइड कर दीजिए, ये आपको क्या दे देगा? पावर का कॉन्सेप्ट बना के दे देगा। दिस इज समथिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट, दैट कॉन्सेप्ट इज टॉर्सलीज एक्सपेरिमेंट, जिसमें हमने कुछ एक स्पेसिफिक बातें भी सीख ली हैं आज। ठीक है, तो अब स्टार्टिंग करते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल से। ये था, बहुत ही जनरल बातें थी, बहुत ही हैवी बातें नहीं थी, जिनको हम बहुत जनरली प्रिपेयर कर सकते थे। ठीक है, और हमने किया भी है भाई। अब हम करने वाले हैं बहुत ही अच्छा आर्टिकल, और वो आर्टिकल है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ी जगह ज्यादा बना लेते हैं। ठीक है, हो सकता है ये थोड़ी जगह ज्यादा ले ले। ठीक है, ये देखो भाई, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। नहीं ईशान, नहीं। देखो बच्चों, ये है हमारे पास आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब हमें स्टार्ट करना है ये कॉन्सेप्ट। देखो किस तरह से हम स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे पास है कॉन्सेप्ट आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के साथ हम कैसे डील करेंगे? देखो बच्चों, ठीक है, देखो बेटा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? अगर मैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल की बात मानूं ना, तो सबसे पहले मेरे को स्विमिंग पूल में जाना पड़ेगा। स्विमिंग पूल में गर्मी के टाइम में मैं नहाने जाता हूँ। ठीक है, और हम थोड़ी मौज मस्तियां भी करने जाते होते हैं। ठीक है, तो आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो स्विमिंग पूल में जाते हैं गर्मी के टाइम में, मौज मस्तियां करते होते हैं? ठीक है, तो पहले ये बात बताओ मेरे को, फिर मैं आगे सारी बातें बताऊंगा। कितने बच्चे जाते होते हैं? मैसेज जरूर करना। ठीक है, हाँ जी, स्विमिंग पूल में कौन कौन जाता होता है? या नहर में आपके नजदीक, मतलब जो पिंड से बिलोंग करते हैं उनके नजदीक नदियां हैं, नहरें हैं, तालाब हैं, तो कितने बच्चे स्विमिंग पूल में वगैरह में जाते होते हैं? अरे सारे ही बिल्कुल सुस्त होके बैठ गए क्या? बोलो बच्चों। सर, स्टेट लेवल स्विमिंग प्लेयर हियर, कौन है वो? अमरवीर कौन है वो? खुशदीप को पता है। ईशान सर अब तो गए हुए साल ही गया है। अच्छा सर, अमरवीर तो स्विमिंग की चैंपियन है। अच्छा, अमरवीर ही है क्या चैंपियन? अच्छा ठीक है, ठीक है। पिछले समर में गया था। अच्छा, स्विमिंग पूल में गए थे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और कोई बच्चा नहीं गया? कितने बच्चे बैठे हैं यहाँ पे? हैं, बताओ। इतने सारे बच्चे बैठे हैं और इतने सारे बच्चों में से कोई नहीं गया? भाई बता दो, क्यों शर्मा रहे हो बच्चों? चलो, अब पूछ लेते हैं। अमनप्रीत कौर, हरकमलप्रीत सिंह, हरलीन कौर, ईशान किशोर, जसलीन, कमलप्रीत, खुशदीप, मनिंदर, नवदीप, पाउलप्रीत, प्रिंस, रोमिका, सुप्रीना, वंशिका, सहज, कुछ तो बोलो भाई,
कुछ तो बताओ। हरकमल प्रीत सिंह। चलो अमनप्रीत को। नहीं गई सर। नहीं सर, नहीं गई। अच्छा, जाना बेटा जाना, इस बार की गर्मियां जो आएंगी ना, उसमें जाना। अच्छा, ठीक है जी। सहज, सहज भी नहीं गई स्विमिंग पूल वगैरह में। तो मैं अब कैसे समझाऊंगा अपनी बात, बताओ। चलो, फिर भी मैं समझा दूंगा आपको। देखो, आप जब जाते हो स्विमिंग पूल में, तो आपने देखा होगा कि जब आप मस्तियां करते हो तो एक दूसरे की टांगे पकड़ के खींच के घुमा सकते हो उसको। ठीक है, स्विमिंग नहीं आती कोई बात नहीं, स्विमिंग पूल, स्विमिंग तो मेरे को भी नहीं आती, बट मैं गया हूँ स्विमिंग पूल में, है ना। तो पता है हम क्या करते हैं, एक दूसरे जो दोस्त होते हैं हमारे, हम उनकी टांगे पकड़ पकड़ के उनको घुमाते हैं, या किसी फ्रेंड को कहते हैं कि भाई मेरी टांगे पकड़ के मेरे को चक्कर कटवाइए दो चार, और वो बड़े आसानी से ना पानी के अंदर घुमा देता है। होता है ना ऐसा, कि वो बड़ी आसानी से हमारी टांगे पकड़ता है और टांगे पकड़ के हमें खूब ही अच्छे तरीके से घुमा देता है। तो क्या वो उसमें इतना इतनी ताकत होती है क्या, वो हमारी टांगे पकड़ के ऐसे ऐसे घुमाता रहे? कि बाहुबली को साथ लेके जा रहे हैं क्या हम लोग, हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो क्या होता है कि हमारा लिक्विड के अंदर वेट कम हो जाता है। ठीक है, एंड दिस इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल, कि हमारा वेट लॉस होता है कुछ ना कुछ। कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर इमर्ज करते हैं, डुबोते हैं, ठीक है, चाहे हम उसे पार्शियली डुबोए, चाहे हम उसको कंप्लीटली डुबोए, कहता है इट लूजेस सम ऑफ इट्स वेट। कहता है ये इसका कुछ वेट लॉस होता है। ठीक है, और जो लॉस होता है वो किसके बराबर होता है? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इमर्स्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। मेरी बात आप बड़ी ध्यान से सुनना बेटा। ये कहता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर इमर्स करते हैं, तब ऑब्जेक्ट अपना कुछ ना कुछ वेट लूज कर देता है। और कितना लॉस होता है वेट का? वो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट के बराबर होता है। मैं इसकी स्टेटमेंट लिखना चाहता हूं अभी आपके सामने। ठीक है, मैं कह रहा हूं जी कि आर्किमिडीज का प्रिंसिपल ये कहता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट is immersed in a liquid, it loses some of its weight. ठीक है, and the loss of weight is equal to weight of liquid displaced by by object। ठीक है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, देखो ये है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन ए लिक्विड इट लूजेस सम ऑफ इट्स वेट, एंड दैट लॉस ऑफ वेट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट। अब वो कितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा उसके वेट के बराबर होगा। चलो स्टार्ट करते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को बनाते हैं आगे। ठीक है, देखो कैसे। ये मेरे पास एक लिक्विड टैंक है, इस तरह का। ये ले लो जी, पूरा बड़ा टैंक, है ना। अच्छा अच्छा, बन नहीं रही बात हमारी। हम यहाँ बना देते हैं टैंक को। चलो, ये देखो बच्चों, ये हमने यहाँ पे टैंक बना दिया। इसके अंदर लिक्विड भी फिल कर देते हैं जी। ठीक है, पहले हम इसके अंदर एक 3D क्यूबिकल स्ट्रक्चर का एक ऑब्जेक्ट भी रख देते हैं, इस तरह से। और इस तरह से, इस तरह से। ये देखिए, ये हमने एक ऑब्जेक्ट इमर्स किया है लिक्विड के अंदर, इस तरह से। 3 डायमेंशनल है ऑब्जेक्ट हमारा, जिसकी कुछ हाइट भी हम लेके चलेंगे। लेट अस कंसीडर दैट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज h। h के इक्वल हाइट है जिसको हमने इमर्स किया है। ठीक है, उसकी हाइट है h के इक्वल।
ठीक है, लेट द हाइट विल बी इक्वल टू h। ये देखो बच्चों, ये है हमारे पास हाइट, ठीक है। अब हमें जो फोर्स लगाना है वो हम अलग कलर से ले लेते हैं, ठीक है। वो हमें जो फोर्स लगाना है वो इस तरह से, एक फोर्स, इसको डुबो रहे हैं तो अंदर की तरफ लिक्विड अपथ्रस्ट लगाता है, हमेशा नॉर्मल फोर्स लगाता है तो लिक्विड लगाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो अब देखो, अब हमें कैसे, और हमने इसको मान लीजिए पूरा फिल किया है, और फिल कर रहे हैं हम किस पानी से, पीछे जो हमने लिया था कलर वही हम ले लेते हैं, ठीक है। ये हम लिक्विड ले लेते हैं जी, पानी का कोई पक्की बात नहीं है कि पानी है इसके अंदर, एक लिक्विड ले लेते हैं। हम लिक्विड कंसीडर करके चलते हैं इस तरह से, और हमने ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली इमर्स कर रखा है, कंप्लीटली हमने डुबो रखा है ऑब्जेक्ट को, ठीक है। ये देखो जी बच्चों, ये देखो, और हमने, मान लो, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्लास 9th में आप पढ़ के आए हो मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे पता है, ठीक है। आपने यहां से लेकर यहां तक की जो हाइट है उसको मान लिया x के इक्वल, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक की हाइट को आपने x के इक्वल मान लिया। बच्चों हमें अपनी क्लास को यहीं पे करना पड़ेगा समाप्त। सॉरी बेटा, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज भी हमारी इवनिंग में क्लास है, तो उस क्लास को सभी बच्चे अटेंड करेंगे, ठीक है, उसमें आपकी रिवीजन हो जाएगी। थैंक यू बच्चों।